बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं और इस दौरान वह बिल्कुल सीएम नीतीश कुमार यानी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि वह लगातार जो है कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जिसके बाद से यह सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वह लगातार नीतीश कुमार के नक्शों कदम पर चल रहे हैं और अपनी राजनीतिक छवि अच्छी बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बता दें आपको कि इसी क्रम में आज निशांत कुमार सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बाबा हरिहर नाथ के पावन दर्शन किए और प्रदेश के सुख समृद्धि व जन कल्याण की कामना की। बता दें आपको कि इससे पहले भी निशांत कुमार जो हैं वह मजार और गुरुद्वारा में गए थे, जिसकी फोटोज और तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। बता दें आपको कि ईद मिलन समारोह के अवसर पर ही वो गांधी मैदान में गए थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया था और जहां पर वो शामिल हुए थे। बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारे में लगातार यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जब सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो उसके बाद से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है राजनीति के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कराई गई है, जिसके बाद से लगातार कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी राजनीति में दी जा सकती है। और इधर बता दें आपको कि एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार जो है वो 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो 10 तारीख को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे और उसके बाद से तब तक जब खरवास का पूरा समय बीत जाएगा, लगातार जो है अशुभ समय बीत जाएंगे, शुभ समय जब बिहार में आएंगे तो 14 या 15 तारीख के बीच में है, सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद से बिहार में नए सीएम फेज की घोषणा भी की जा सकती है। और ऐसे में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ सकती है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के जगह पर पद पर जो है निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें आपको कि निशांत हमेशा जो है अपने पिता के पक्ष में रहकर काम करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो लगातार कहते हैं कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलूंगा, जिस प्रकार पिताजी ने काम किया है मैं भी बिहार के विकास और उन्नति के लिए लगातार उसी प्रकार से काम करूंगा। और इस प्रकार से वे काफी उत्तेजित होकर काफी उत्साह के साथ बिहार की राजनीति में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार वह जो है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आज वह सोनपुर के हरिहर नाथ पहुंचे थे और इसके पहले भी वो लगातार काफी प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हुए भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सबकी नजरें जो है अब 14-15 अप्रैल पर टिकी हुई हैं कि कब सीएम नीतीश कुमार जो है अपने पद से इस्तीफा देते हैं, बिहार में नए चेहरे की घोषणा होती है नए सीएम पद के रूप में और निशांत कुमार को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। निशांत कुमार को आपको क्या लगता है कि कौन से पद देने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।